गाइस, मैं हूं दानी। तो कंग्रेचुलेशन इंडियन, जहां से भी है इंडियन, उनको मुबारक हो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप फाइनल की जीतने की। आज इंडिया ने बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ो 2023 से, मतलब कितने साल हो गए इंडिया को वो वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम देख रहे थे, और आज इन्होंने वाकई में वो ड्रीम अपना कंप्लीट कर लिया। मुझे याद आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जुमला एक तकरीब में जो जय शाह ने कहा था 2023 का वर्ल्ड कप हारने के बाद। उन्होंने माइक पकड़ कर कहा था कि यहाँ पर भले हमने वर्ल्ड कप का फाइनल हार दिया, बल्कि अब मैं वादा करता हूँ अपनी कौम से कि हम बारबाडोस में भारत का झंडा जरूर गाड़ेंगे। और आज उन्होंने वो अपनी जुबान और अपना वादा पूरा कर दिखाया। इसको कहते हैं जुबान, अपनी जुबान पर पूरा पूरा उतरना। अब अगले 5 साल तक भी जय शाह माइक पकड़कर, 10 साल 20 साल तक भी माइक पकड़कर कहीं तकरीब में कहेंगे ना कि मैं ये काम करूंगा, तो इंडिया की 99 करोड़ आबादी, 99% है जो अवाम है ना, वो आंखें बंद करके बिलीव करेगी ये बंदा कह रहा है तो होगा। उसके बाद मैच की बात करें तो इंडियन ने स्टार्ट में बहुत बहुत अच्छा टारगेट दिया। स्टार्ट में भले रोहित शर्मा चले गए, बट मैंने वीडियो से एक पहले मैं वीडियो में कहा था कि अगर इंडिया के आज, मतलब अगर नहीं बल्कि इंडिया के आज रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन आने लाजमी है। विराट चैंपियन प्लेयर है, पूरा वर्ल्ड कप उसका खराब गया, लेकिन आज उसके रन लाजमी है अगर इंडिया को मैच जीतना है तो। बाकी आप पूरी टीम को साइड पे रख दें, 9 खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा और विराट। मैंने पहले ही कहा था ऋषभ पंत को भी मैं चैंपियन नहीं मानता मैच जीतने के लिए। मैं विराट और रोहित शर्मा को कहता हूं कि अगर ये दोनों बंदों के रन आ गए तो इंडिया आंखें बंद करके जीता है। रोहित शर्मा चले गए और वही हुआ, विराट के रन आ गए, और वही विराट के 76 रन जो विराट ने लगाए वही काम आए इंडिया के। अगर वो रन निकाल देते आप तो जस्ट 100 रन बनता है इंडिया का। स्टार्ट में जैसे ऋषभ की विकेट चली गई, रोहित की विकेट चली गई, उसके बाद 2-3 और विकेटें चली गई, तो वहां पर अक्षर पटेल ने जो उसके साथ पार्टनरशिप लगाई विराट के साथ, तो वो जो उसने रन बिल्ड किए, उसने एक तरह से साउथ अफ्रीका को स्टार्ट में ही तोड़ दिया था। 177 के टारगेट में जब इधर साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आती है तो यकीन माने किसी को भी चांस नहीं थे, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि साउथ अफ्रीका जीत के करीब भी जाएगी, 100 भी कर पाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी भी 2 विकेट चली जाती है। और विकेट जाने के साथ सबको पहले ही यकीन था कि ये इंडिया इजीली जीत जाएगी, बिकॉज इंडिया के पास कुलदीप यादव है, बुमराह है। हार्दिक का तो किसी ने सोचा ही नहीं था, बाद में बताता हूँ हार्दिक का। और सूर्या का किसी ने सोचा ही नहीं था, यही था कि अर्शदीप है और बुमराह है और इनके पास कुलदीप यादव है। बट सही बताऊं तो आज का जीत का क्रेडिट जाता है सारा का सारा हार्दिक पांड्या को और सूर्या कुमार यादव को। ठीक है, बात करते हैं 177 के 177 के टारगेट पे जब ये चेस करने हैं तो एक बार मुश्किल हुआ था, बट हेनरिच क्लासन, ये नाम जरूर याद रहेगा इंडिया को। और वो बंदा जीते, वो कहते हैं ना हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही, हेनरिच क्लासन वो बंदा है। क्वांटन डीको को हेनरिच क्लासन की इन्हों को बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। क्वांटन डीको ने पीछे की शॉट मारी, चौका, दूसरी अगेन लगाई, आउट। वो तो आउट हो गए। उसके बाद हेनरिच क्लासन ने बहुत ही 23 गेंदों पर 50, मॉन्स्टर हेनरिच क्लासन मॉन्स्टर। जब वो खेल रहा था मैंने तब भी कहा था जीतना तो हारना ये तो अब लक पर है कि कौन जीतेगा, मैच बहुत क्लोज हो गया। बट जो हेनरिच क्लासन खेल गया ना फाइनल के अंदर, भाई साहब 23 गेंदों पर 50 रन, बहुत ग्रेट रन होते हैं। और 16वें ओवर के बाद, ब्रेक के बाद जब दोबारा बैक हुए तो हेनरिच क्लासन को आउट किसने किया? वो 31 पर 31 बॉल बाय बॉल रन लिया था। ठीक है, हेनरिच क्लासन की विकेट किसने गिराई? हार्दिक पांड्या ने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको, अगर किसी ने चैंपियन बनाया ना, वही छपरी है जिसको आप आईपीएल के प्लेयर को आप छपरी कहते थे, कब्बा कहते थे, उसी छपरी और कब्बे ने आज आपको चैंपियन बनाया। और मेरे ख्याल में वो चैंपियन प्लेयर है शुरू से ही। जब वो ओवर करवा रहा था मुझे तब भी पता था, मैं कह रहा था यार ये चैंपियन है, इंडिया के लिए चैंपियन प्लेयर, तो ये विकेट लेगा। उसने आती है हेनरिच क्लासन जो कि मोस्ट डेंजरस था इंडिया के लिए, मोस्ट डेंजरस। आप कह लीजिए कि अगर हार्दिक उसकी विकेट ना लेता तो मैच आपका था ही नहीं भाई साहब। हेनरिच क्लासन के अंदर ही था सारा मैच। ठीक है, वो गया, मैच क्यों गया। और उसके बाद बात आप हेनरिच क्लासन की छोड़ दीजिए, वो गया तो डेविड मिलर पर चांसेस थे। ठीक है, बट हेनरिच क्लासन के जाने से ही जो है ना प्रेशर आ गया था साउथ अफ्रीका पर, उनकी टांगें लड़खड़ा गई थी। उसके बाद जो डेविड मिलर है, डेविड मिलर के चांस के लिए एक बैट्समैन ये खड़ा है, ये नहीं जा रहा, बैट्समैन इसका जाना बनता है। अगर ये खड़ा रहा तो भी रन हो जाएगा। उसको आउट जिसने भी किया, जिसकी भी बॉल थी, बुमराह की थी या जिस भी किसी भी बॉलर की थी, उसका जो कैच सूर्या कुमार यादव ने पकड़ा है ना, वो कैच भी मैच विनर कैच था। और सूर्या कुमार यादव को भी मुझे पता है इंडिया में कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, वो भी यही कहते हैं कि कोई रन करता नहीं और आउट होने के बाद
पाकिस्तान के अगेंस्ट इसके कोई रन नहीं है, पाकिस्तान के अगेंस्ट इसके कोई रन नहीं, और आउट होने के बाद बबल चबाते हुए निकल जाता है। तो भाई साहब, आप किसी भी प्लेयर को, 11 खिलाड़ी जब खेल रहे होते हैं तो किसी को ट्रोल नहीं कर सकते जब आपकी टीम खेल रही होती है, बिकॉज फाइनल में कौन सा प्लेयर आपको, कौन सा प्लेयर कब आपको चैंपियन बना दे पता नहीं। और इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप ये कहें कि आप सिर्फ एक बंदे को क्रेडिट दे तो ये भी गलत होगा। इस पूरे टूर्नामेंट में आपके 11 के 11 खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, यूब ने भी कुछ रन बना दिए, बट फाइनल में जो मोस्ट क्रेडिट जाता है ना, मैं मोस्ट क्रेडिट जिसको देता हूँ, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव ने जो मिलर का कैच पकड़ा वो भी अनबिलीवेबल था। अगर वो कैच किसी तरीके से छक्का हो जाता तो वहां पर ही आपके हाथों से मैच गया था, वहां से मैच गया और फिर हार्दिक पांड्या को लास्ट वाला ओवर दिया गया और हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट में बॉलिंग की, जो विकेट लिया और रबाडा को जहां से एज लग के जो चौका हो गया था, उसके बाद मैच जीतने के बाद, मैच असल में आज आपको जिताई उस हार्दिक पांड्या ने जिसको आप आईपीएल में छपरी कहते थे। तो लीग में बैड परफॉर्मेंस करने वाले को कभी भी इंसल्ट मत करो, ट्रोल मत करो। यही वो प्लेयर होते हैं जो आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के सामने आपके लिए लड़के जीतते हैं। आज वही हार्दिक पांड्या पूरी दुनिया के सामने लड़के जीता आपके लिए, जिसको आप आईपीएल की बेस पर छपरी कहते थे, कवा कहते थे। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए ऐसे क्रिकेट हेटर को, इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि इसने इंडिया के लिए बहुत सर्वाइव किया, बहुत सर्व किया इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने। आज ही नहीं, इसने पहले भी बहुत ज्यादा मैच विन करवाया। तो आज वही हार्दिक पांड्या जो लास्ट वाला मैच है, लास्ट वाला ओवर भी उसने निकाला है। अगर उसकी जगह आपने देखा ही होगा, और दुनिया के जो बॉलर है उनकी क्या हालत है, जो स्पेशलिस्ट डेथ ओवर बॉलर थे ना, वो रन दे जाते हैं, वो भी लास्ट ओवर में रन दे जाते हैं। बट आज हार्दिक पांड्या प्रेशर में नहीं है, उसने रन नहीं दिया, और मैच जीतने के बाद जो इमोशन थे हार्दिक पांड्या थे, वो रो रहा था, वो सेलिब्रेशन अग्रेसिव नहीं था, वो रो रहा था इमोशन के साथ। और रोहित वही लेट गया था, मतलब कि बहुत ज्यादा नाजुक मोड़ से जब हार्दिक पांड्या निकल के उसने अपनी टीम को जिताया, तो वो शायद पता नहीं वो किस तरह अपने इमोशन काबू में रख रहा था। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि सूर्या कुमार और हार्दिक के बाद किसी ने अगर अटैक किया है साउथ अफ्रीका के ऊपर, तो बुमराह का भी नाम इसमें लिस्ट में, और अर्शदीप का भी नाम मैं इसी लिस्ट में दूंगा। अगर कुलदीप की बात की जाए तो कुलदीप को तो आज अहमद नासिर ने रन दिए हैं भाई, जडेजा को भी रन मिले हैं। हार्दिक पांड्या, बुमराह एंड आपके जो आज मैच विनर है, जिन्होंने आपको फाइनल जितवा दिया, अगर ये बंदे परफॉर्म आज के दिन ना करते तो भाई उधर साउथ अफ्रीका ने आज तगड़ा मुकाबला किया। वो इंग्लैंड ने भी जो वन साइडेड आपको मैच दे दे, तगड़ा मुकाबला किया था। स्टार में विराट कोहली ने बेहतरीन खेल पेश किया, अक्षर पटेल ने जो वो उसके साथ पार्टनरशिप गई वो भी ग्रेट थी। उसके बाद हार्दिक पांड्या, बुमराह, अर्शदीप एंड सूर्या कुमार यादव, ये जो बंदे हैं ना, ये आपके जो बॉलिंग अटैक में थे, ये साउथ अफ्रीका को खा गए थे एक तरीके से। खैर दोस्तों, कंग्रेचुलेशन, इस जीत को एंजॉय करें इंडिया पूरे 2 साल के लिए 2026 तक, और गुड लक, काफी कंग्रेचुलेशन, और एंजॉय करें अपनी टीम को, अपनी कौम को। आपने अपनी टीम को, अपनी कौम को, टीम मैनेजमेंट को एक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ी 100 करोड़ आबादी को आपने खुशी दे दो। खैर दोस्तों, आज के लिए यही बातें थी। एट दी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।